प्यारे बच्चों, अजीत मैथ क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। मैं अजीत कुशवाहा। आज कक्षा 9 गणित में बहुपद एनसीईआरटी बेस उसकी एक्सरसाइज के सवाल हम लोग करेंगे। उसमें पहले एक्सरसाइज में आप लोग को ये बताया गया था कि बहुपद की पहचान करनी है। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन एक चर का बहुपद है या नहीं है। ध्यान दीजिए, एक चर आपको पहले से ही परिभाषित किया गया है कि उसमें चर केवल एक ही हो, या तो x में हो, y में हो या t में हो। तो यहाँ पे एक चर में दिख रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया। हमको कहना है कि बहुपद है या नहीं है। ध्यान दीजिए, पहला डिफिनीशन आपको दिया गया था बहुपद का कि जिसमें एक या एक से अधिक पद हो। तो इसमें लागू हो गया 1 2 3 पद है और सभी चरों का घात धन पूर्णांक होना चाहिए। तो x का घात 2, x का घात 1 और यहाँ पे x का घात 0 जो कि धन पूर्णांक है। अतः यह क्या है? बहुपद है। अर्थात पहला क्या है? एक चरों का बहुपद है। इसकी आपने पहचान कर लिया। अब आज ये अगले वाले में देखते हैं कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो एक से अधिक पद है लेकिन चरों का घात क्या? धन पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसको लिखेंगे t पे घात क्या लिखेंगे? 1/2 प्लस t और ये √2 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि t का घात क्या आ रहा है? घात बराबर घात क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। चरों का घात क्या आ गया? 1/2 जो कि पूर्णांक नहीं है, यह भिन्नात्मक है। अतः यह क्या? बहुपद नहीं है। क्या? बहुपद नहीं है। इसी प्रकार अगले वाले सवाल में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें भी एक से अधिक पद तो हो गए, लेकिन अगर इसको हम लिखेंगे तो y+2 और y⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक से अधिक पद हो गया लेकिन चरों का घात धन पूर्णांक नहीं दिख रहा है। क्यों? कि यहाँ y का घात क्या है? घात बराबर -1 जो कि धन पूर्णांक न होकर ऋण पूर्णांक है। अतः यह भी बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। इसी प्रकार अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 में आपसे ये प्रश्न किया गया है कि प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग देख लेते हैं। हम जानते हैं कि बहुपद जहाँ x पे घात 2 होगा उसी के गुणांक को हमको देखना है। तो आपको बताया गया था कि गुणांक चर के आगे लिखा जाता है और घात चर के ऊपर, मतलब ये ऊपर जो वैल्यू लिखा गया रहेगा वह घात कहलाएगा और चर के आगे जो वैल्यू रहेगा वह गुणांक कहलाएगा। तो इसमें x² का, तो यहाँ पे x² के आगे माइनस है और इसलिए इसका मतलब -1 गुणे x² होगा। तो गुणांक बराबर कितना हो गया? गुणांक बराबर हो गया आपका -1। x² का गुणांक इसमें कितना हो गया? -1। इसी प्रकार बी वाले सवाल में हम देख लेते हैं। तो इसमें भी गुणांक पूछा गया है। तो x² के आगे क्या लिखा गया है? π/2 गुणे x²। तो गुणांक बराबर क्या हो जाएगा? गुणांक बराबर हो जाएगा π/2। अर्थात इस वाले सवाल में x² का गुणांक कितना हुआ? तो π/2। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 3 नंबर सवाल में कौन रेखीय बहुपद है? आपसे क्या पूछा गया है? कौन रेखीय बहुपद है? तो हम जानते हैं डिफिनीशन आपको बताया गया था। क्या बताया गया था? कि रेखीय बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चरों का घात क्या हो? 1 हो। तो आइए देख लेते हैं कि चरों का घात किसमें 1 है। तो इस वाले में देखते हैं चर का घात 2, यहाँ पे 1, अर्थात इसमें अधिकतम चरों का घात 2 आ रहा है। अतः यह रेखीय बहुपद, रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल्स नहीं है। दिस इज नॉट लीनियर पॉलिनोमियल। अब आ जाइए, इसमें देखते हैं बहुपद का घात रेखीय बहुपद नहीं है, लिखेंगे। इसमें देखते हैं चरों का घात अधिकतम 3 आ रहा है। अतः यह भी रेखीय बहुपद नहीं है। इसमें आइए अगले वाले सवाल में देखते हैं। इसमें चर x है और